हेलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 1 का और एक धमाकेदार टॉपिक और सीखते हैं, समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को। तो क्लास 10 के चैप्टर 1 में जो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन है उसके बारे में सीखते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरीके से हम लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये मेरा जो टॉपिक है बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन, सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहले इसको डेफिनेशन लिखते हैं कि बैलेंसिंग ए केमिकल इक्वेशंस का मतलब क्या है। तो द टोटल नंबर ऑफ the total numbers of atoms the total numbers of atoms in a reactant the total number of atoms in a reactant side must be equal to the total number of atoms of the total number of atoms in a reactant side must be equal to the total number of atoms in the product side। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप एज्यूम कीजिए कि हम एक एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। आप इमेजिन कीजिए कि आपको पता है कि H2 को अगर हम लोग Cl2 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे HCl बनेगा। बाबू एरो के इस तरफ वाले को जो है वो हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं और एरो के राइट साइड वाले को जो है वो हम लोग प्रोडक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, एक है तो प्रोडक्ट लिखेंगे, बहुत सारा रहेगा तो प्रोडक्ट्स लिखेंगे। तो इसमें जो मेरा रूल्स कहता है, जो मेरा कॉन्सेप्ट कहता है, मेरा थ्योरी कहता है क्या कि रिएक्टेंट साइड में किसी एलिमेंट्स के जितने भी एटम होंगे उतना ही एटम्स जो है वो प्रोडक्ट साइड में जो है वो एलिमेंट का होगा। तो इसमें आप इसको इस तरह से भी डिफाइन आप एज्यूम कीजिए कि यहाँ पे H2 को Cl2 से रिएक्शन कराया है तो 2HCl बना हुआ है। इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन का 2 एटम है और क्लोरीन का 2 एटम है, लेकिन प्रोडक्ट में मेरा HCl बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 लगा देते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन का भी 2 एटम हो गया और क्लोरीन का भी 2 एटम आ गया। यानी बाबू कॉन्सेप्ट तो सिंपल है कि जितना नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में होना चाहिए उतना ही नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में होना चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड। ठीक है, या इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं कि द टोटल मासेज ऑन द रिएक्टेंट साइड मस्ट बी द इक्वल टू द टोटल मासेज ऑफ द प्रोडक्ट साइड। ऐसे भी हम लोग बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग कि द टोटल मासेज ऑफ द रिएक्टेंट साइड equal to the total massage of the product side। यानी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल यह कहता है कि मास नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड।
इट कैन बी चेंज्ड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। तो इसमें हाइड्रोजन का जो 2 एटम है और क्लोरीन का 2 जो एटम है वह प्रोडक्ट साइड में 2 एटम हाइड्रोजन का ही होगा और 2 एटम क्लोरीन का होगा। अगर मास के हिसाब से अगर बात करें हम लोग तो हाइड्रोजन का मास 1 है, हाइड्रोजन के लिए 1 तो 2 के लिए 2। क्लोरीन का आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाइड 2 हो गया, क्लोरीन का जो है वो 35.5 होता है। अगर इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाइड कर दिए तो कितना हो गया, 71 हो गया। तो रिएक्टेंट साइड का मास जो है वह 71 + 2 = 73। यह मास बाबू जो रिएक्टेंट साइड में है, इस तरफ भी मास जो है वो प्रोडक्ट साइड में उतना ही जो है वो मेरा होगा। तो थ्योरी तो सिर्फ सिंपल है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कोई भी अगर ब्लैक बोर्ड पे या परीक्षा में अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को अगर हमको बैलेंस करना है तो थ्योरी तो सिर्फ सिंपल है। थ्योरी का अगर बात करें तो थ्योरी एकदम सिंपल है कि LHS को RHS के बराबर करना है। जैसे मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि LHS = RHS, यानी LHS में जितना नंबर ऑफ एटम्स है उतना ही नंबर ऑफ एटम्स जो है वो RHS में होना चाहिए। सिंपल थ्योरी है। अब समस्या आ जाती है कि थोड़ा सा बैलेंस करने में हमको परेशानी होता है, तो वो बाबू बैलेंस करने में आपको प्रैक्टिस जितना से जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे उतना से ज़्यादा जो है वो आप आसानी से जो है वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कर पाएंगे। थोड़ा सा 2-4 एग्जाम्पल के माध्यम से कोशिश करते हैं कि बैलेंस में क्या क्या टिप्स हम लोग अपना सकते हैं या कौन शॉर्टकट फार्मूला लगा करके जो है वो हम लोग क्विक जो है वो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो थ्योरी आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का जो इक्वेशन है उसका क्या मतलब है। अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन का जो बैलेंस्ड इक्वेशन हमको लिखना है तो सिर्फ 2 चीज़ याद रखेंगे कि जितना किसी भी एलिमेंट का एटम जितना लेफ्ट साइड में होगा यानी LHS में होगा या रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही नंबर ऑफ एटम्स जो है वो प्रोडक्ट साइड में होगा। दैट्स क्लियर। अब थोड़ा सा और एग्जाम्पल आपको करके दिखलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल में इसको कोई भी केमिकल इक्वेशन रिएक्शन के इक्वेशन को अगर हमको बैलेंस करना है तो इसमें जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सम्स को बनाइए, वो आपके कॉन्सेप्ट को जो है वो इनरिच करेगा। थ्योरी समझना अलग बात है, समझ कर रख देना बेटा अलग बात है, और प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। आपको पता है कि कोई भी चीज़ को जितना ज़्यादा हम लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा जो है वो आसानी होगी हमको समझने में। तो आप एक इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पे नाइट्रोजन ले लिए हैं, N2 ले लिए, इसको हाइड्रोजन से रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2 से। आपको पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन रिएक्शन करके जो है वो NH3 बनाता है। दैट्स क्लियर। अब इस केमिकल रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। अब केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना है तो आप यहाँ पे जो है वो रिएक्टेंट साइड बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे प्रोडक्ट साइड। अब इसमें थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए टिप्स क्या है कि LHS में जितना नंबर ऑफ एटम्स है RHS के हमको बराबर करना है। तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा, यू शुड मस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा, जिधर ज़्यादा हो उस साइड के अपोजिट साइड उतना ही कोफिशिएंट को लेकर के आप वहाँ पे लिख दीजिए। दैट्स क्लियर। तो आप देखिए यहाँ पे NH3 के फॉर्म में चला गया है, यानी प्रोडक्ट साइड में 3 हाइड्रोजन है और रिएक्टेंट साइड में 2 गो है। तो इस 3 को जस्ट ले जाके यहाँ पे रख देते हैं हम लोग LHS में। आपको पता है यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या LHS में कितना हो गया, अब रिएक्टेंट साइड में 6 हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन कितना है, आप यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है और यहाँ पे अगर आप 2 ला के डाल देते हैं तो देखिए नाइट्रोजन 2 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन 2 हो गया, हाइड्रोजन 3 2 6 है, यहाँ पे 3 2 6 है। तो इसमें टिप्स क्या हुआ मेरा, ये तो सिर्फ देखो बेटा, इस कहना आसान है कि LHS को RHS के बराबर या जितना एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतना एटम प्रोडक्ट साइड में कहने के लिए, लेकिन उतना इजी में हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं कि आखिर जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कौन सा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को यूज करें। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यूज करते समय आप इस बात को याद रखिएगा कि जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का वैल्यू जो होगा उसी को सेलेक्ट करेंगे। आप देखिए कि N2 को 3H2 से हम कराए हैं, ये तो मेरा बैलेंस रिएक्शन हो चुका है, लेकिन यहाँ 3 था तो इस 3 को उठा के हम यहाँ पे डाल दिए। और थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो
जैसे आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे एल्युमिनियम है, इसको ऑक्सीजन से हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो मेरा प्रोडक्ट बन गया है Al2O3। दैट्स क्लियर। अब हमको बैलेंस करना है इसमें, इधर एल्युमिनियम 1 है, इधर एल्युमिनियम 2 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, इधर ऑक्सीजन 3 है। तो जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 है। सबसे ज़्यादा अगर इसमें किसी का न्यूमेरिकल वैल्यू है इस रिएक्शन में तो 3 वैल्यू है, उस 3 वैल्यू को उठा करके ये LHS में जो है वो पुट कर दिए। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पे 3 रख दिए तो ऑक्सीजन मेरा कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 3 हो गया, एल्युमिनियम 2 है तो यहाँ पे आप एल्युमिनियम को 2 कर दीजिए तो एल्युमिनियम भी 2 बैलेंस हो गया। अब 6 ऑक्सीजन पुराने के लिए 6 ऑक्सीजन पुराने के लिए सॉरी यहाँ पे 2 नहीं डालेंगे, ठीक है। पहले इसको यहाँ पे 3 2 जा 6 कर दिए तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 डाल देते हैं तो ऑक्सीजन मेरा जो है वो 3 2 जा 6 हो गया। अब जो है एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम 2 यहाँ है और 2 यहाँ है तो एल्युमिनियम की संख्या 4 हो गई। तो ये रिएक्शन मेरा जो है वो बैलेंस्ड हो गया। ये तो सिंपल आपको इक्वेशन करके और एक तो डिफ़िकल्ट टाइप का आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं। आपको पता है कि एग्जाम पे उतना जो है वो सिंपल रिएक्शन आता नहीं है, तो थोड़ा सा जो है वो डिफ़िकल्ट टाइप का जो है वो रिएक्शन कराते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि फास्फोरस का रिएक्शन जो है वो अगर हम लोग ऑक्सीजन से कराते हैं O2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर जो है वो P2O5 बन जाएगा। दैट्स क्लियर, P2O5। अब इसमें हमको टेक्निक क्या लगाना है कि मेरा ये जो रिएक्शन फास्फोरस को सिंपल दिया हुआ है कि फास्फोरस को अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं तो मेरा जो है वो P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है वो बन जाएगा। अब देखो बेटा इसमें जो है यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है। आपको बताया है कि जो ज़्यादा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा 5, इसमें जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखा हुआ है उस 5 को उठा करके यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया तुम खुद देखो, 5 दूना 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है तो अब 10 ऑक्सीजन जो है 5 दूना 10 ऑक्सीजन यहाँ पे है, या ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ पे अगर हम लोग डाल देते हैं तो क्या हो जाता है 5 दूना 10 ऑक्सीजन हो गया, और फास्फोरस कितना हो गया 2 दूना 4, तो यहाँ पे 4 डाल दिए हम लोग। तो 4P + 5O2 को मिला देते हैं तो 2P2 + O5 जो है वो मेरा प्रोडक्ट जो है वो बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे P4 ऐसे नहीं यहाँ पे है, फास्फोरस जो है आप इमेजिन कीजिए कि सवाल में जो है वो इस तरह से P4 के फॉर्म में दिया है, तो इस तरीके से हम सिस्टमेटिक जो है वो बना सकते हैं। अब थोड़ा सा और एक डिफ़िकल्ट सवाल लेकर के देखते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का, कि अगर एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 के होल थ्राइस, इसका जो है वो एल्युमिनियम सल्फेट ले लिए और जो है उसका रिएक्शन जो है वो हम लोग NaOH के साथ करा दिया, यहाँ पे NaOH के साथ करा दिए। मेरा प्रोडक्ट जो है वह इस तरीके से अगर हम लोग इस रिएक्शन को लिखते हैं कि एल्युमिनियम सल्फेट का रिएक्शन जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम लोग कराते हैं तो इसमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट बनेगा। तो यहाँ पे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा सोडियम सल्फेट बनेगा Na2SO4। ये मेरा जो है वो रिएक्शन स्केलेटन है। अब इसको हमको बैलेंस करना है कि एल्युमिनियम सल्फेट को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे जो है वो मेरा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फेट, इस तरीके का थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रहेगा। तो आप मेमोराइज कीजिएगा कि आपको बताया है कि अगर इसमें जो खास करके स्पेशली जो ब्रैकेट के अंदर वाला जो कंपाउंड होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखिए और समझने का कोशिश कीजिए। अगर आयंस जितने भी आयंस होते हैं, सल्फेट आयन हो गए, हाइड्रोक्साइड हो गया, ठीक है, NO2 हो गया, NO3 हो गया, जो स्पेशली सब आयंस को हम लोग बॉक्स में दिखाते हैं, तो कभी भी ये जो याद रखने वाला बात है कि कभी भी आयंस को जो है वो आयंस को ब्रेक डाउन नहीं करेंगे। यहाँ पे गौर करो बेटा, यहाँ जो एल्युमिनियम सल्फेट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अगर लैंग्वेज के हिसाब से सही है कि सल्फर जो है वो 3 है और ऑक्सीजन जो है वो कितना है 4 3 12 है। इस बॉक्स को कभी आप खोलेंगे नहीं और खोल करके बैलेंस नहीं करेंगे। बॉक्स को यहाँ पे जो सल्फेट है, यहाँ SO4 का 3 संख्या है, आप इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है
कि अगर कभी भी जो है वो हमको केमिकल रिएक्शन का बैलेंस अगर करना है तो इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, ठीक है। आप ऐसे देखिए एल्युमिनियम सल्फेट आपको लग रहा है, एल्युमिनियम ऐसा नहीं है कि यहाँ पे तोड़ के सल्फर 3 कहिएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को 12 कहिएगा, नहीं, ये SO4 3 है। तो आप जस्ट इस इमेजिन कीजिए कि अगर इधर SO4 3 है तो इधर SO4 3 है, तो इधर पे यहाँ पे SO4 है ना, तो इसको 3 कर दीजिए डायरेक्ट आप, तो आपका सल्फेट बैलेंस हो गया। दैट्स क्लियर। SO4 3 है तो यहाँ पे SO4 3 को बैलेंस कर दिया, दैट क्लियर। अब इसमें अब हमारे पास जो है वो हमको बैलेंस कितना करना है, आप यहाँ पे देखिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में यहाँ पे OH का संख्या 3 है, आप जो है वो OH का संख्या मेरा 3 है, तो इसको यहाँ पे अगर हम लोग बैलेंस, यहाँ OH का संख्या 3 है। अब देख लीजिए थोड़ा, यहाँ एल्युमिनियम 2 ठो है तो यहाँ पे 2 ठो एल्युमिनियम को यहाँ डाल देते हैं हम लोग, दैट्स क्लियर। एल्युमिनियम 2 तो यहाँ पे एल्युमिनियम 2, सल्फेट 3 तो यहाँ पे सल्फेट 3। अब बात आ जाता है कि OH जो है वह 3 है, तो अगर यहाँ पे OH को यहाँ पे, ठीक, तो इसमें आप, ये मेरा बैलेंस हो गया। देखो बेटा SO4 3 है तो यहाँ पे SO4, यहाँ पे SO4 है तो इसका संख्या 3 है तो 3 हो गया। एल्युमिनियम 2 ठो है तो एल्युमिनियम 2 ठो हो गया। अब इसमें मेरा जो है वो सोडियम का संख्या कितना है, 3 2 जा 6, ठीक है, तो यहाँ पे 6 ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए OH जो है वो 3 है यहाँ पे, तो OH जो है वो डायरेक्ट OH 3 है, तो आप गौर कीजिए कि इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा, यानी मेरा जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है जो इस फॉर्म में है। इसी तरीके से तो इसमें जो टिप्स अप्लाई करेंगे, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा उसको तोड़ फाड़ नहीं करेंगे बेटा, ठीक है, डायरेक्ट उसको LHS से प्रयास करेंगे कि RHS के सिस्टम में या RHS के सिस्टम को LHS में जो है वो सेट करके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ज़्यादा वाले अंक को प्रीफर करेंगे। अगर ज़्यादा संख्या राइट साइड में है तो उसको लेफ्ट साइड में रख के बैलेंस करेंगे, अगर ज़्यादा संख्या लेफ्ट साइड या रिएक्टेंट साइड में है तो उसको प्रोडक्ट साइड की तरफ से जो बैलेंस करेंगे। एक और देखते हैं केमिकल इक्वेशन थोड़ा सा, तो यहाँ पे आप इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे नाइट्रिक एसिड लिखा हुआ है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का रिएक्शन जो है वह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से CaOH के अगर होल ट्वाइस से अगर हम लोग कराते हैं तो जो मेरा प्रोडक्ट साइड का जो फॉर्म बनेगा, कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट, और प्रोडक्ट जो है वो मेरा H2O बनेगा, ठीक है, H2O। यानी ये जो मेरा जो है वह रिएक्शन को हमको बैलेंस करना है। यहाँ पे और थोड़ा सा बढ़िया से लिखिए इसको, CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, यहाँ CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। अब आपको बताया है, देखिए जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी आयंस है उस आयन को आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे, ठीक है, जो जितना भी ब्रैकेट में आयंस लिखा हुआ है उस आयन को आप छेड़छाड़ नहीं करेंगे। आप एज्यूम कीजिए कि इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। देखिए NO3 यहाँ पे जो है वो कितना है, NO3 का संख्या जो है वो 2 है, यहाँ NO3 इसमें भी लिख लेगा हमको। तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग NO3 2 है तो जस्ट इमेजिन कीजिए कि यहाँ हम 2 कर देते हैं तो मेरा NO3 जो है वो बैलेंस हो गया। तो अगर NO3 2 है तो इधर भी NO3 कर दिए तो 2 हो गया। अब हाइड्रोजन का संख्या देखिए, हाइड्रोजन के संख्या में यहाँ पे आप हाइड्रोजन कितना हो गया, आप देखिए यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन भी है और 2 ऑक्सीजन भी है, और इधर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का संख्या कितना है तो 4, यानी टोटल LHS में, LHS के सेंस में हाइड्रोजन इक्वल टू कितना हो गया 4, और ऑक्सीजन LHS में ऑक्सीजन बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पे 2H2O हम लोग डाल देंगे, ठीक है, दैट्स क्लियर। तो और कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 हो गया। आप देख लीजिए रिएक्शन को बैलेंस करके कि LHS में हाइड्रोजन की संख्या कितना है तो 4 इधर 2 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 4 गो, तो यहाँ पे 4 गो हाइड्रोजन हो गया। NO3 2 है तो NO3 यहाँ पे 2 है, कैल्शियम 1 है तो कैल्शियम 1 है, और OH आपको बैलेंस कर दिए। यानी इस फॉर्म में जो है वो मेरा जो है वो बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो इसमें जो रिएक्शन को हमको खास करके बैलेंस करना है तो 2HNO3
COH का होल ट्वाइस। इस तरीके से इसमें जो मार्केबल बात है कि जितने भी आयंस होते हैं जिसको हम लोग स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में रखते हैं, उसको जो है वो आप केमिकल रिएक्शन करने में, बैलेंस करने में जो है वो उस ब्रैकेट को नहीं खोलेंगे। जितना नंबर्स ऑफ आयंस ब्रैकेट के अंदर रहेगा, अगर रिएक्टेंट साइड में कोशिश करेंगे कि उसको प्रोडक्ट साइड में ले जा करके हम लोग बैलेंस कर दें। तो केमिकल देखिए सिंपल केमिकल बैलेंसिंग ऑफ ए केमिकल रिएक्शन का जो थ्योरी और कॉन्सेप्ट है वो चैलेंजिंग नहीं है, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस बेटा चैलेंजिंग है। आप नंबर ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, उसका अभ्यास कीजिए और कोशिश कीजिए कि जितना से जितना उस केमिकल इक्वेशन के सम्स को बनाए और प्रैक्टिस करें। और उम्मीद कर रहे होंगे कि आप अच्छे से स्वस्थ होकर के जमकर मज़े से पढ़ाई कर रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स है, यू शुड मस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स। जैसे आप सबको पता है कि मेरा नाम जो है वो मनोज कुमार है और आप सभी का जो है वो आईमास एकेडमी के चैनल पर आ करके हमारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप सभी स्टूडेंट का जो है वो बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको ये समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, और कोई परेशानी होगा तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो इस थ्योरी के साथ मिलते हैं एक और नए कॉन्सेप्ट में, नए केमिस्ट्री के नए टॉपिक के साथ, और कोशिश करते हैं कि आपकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय।